हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में लीनियर इनइक्वालिटीज़ के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस क्या है, देखिए पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या किया था कि आपके पास एक इनइक्वालिटीज़ थी, आपने उसको सॉल्व किया था और उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हम लोगों ने स्टैंडर्ड पार्ट से दिखाया था। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हो सकती हैं या फिर तीन इनइक्वालिटीज़ हो सकती हैं। उसकी आप लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको ड्रा करके हम लाइंस को ड्रा करेंगे और लाइंस को ड्रा करने के बाद जो हमारे पास क्या होगा, कॉमन एरिया होगा, उसको हम शेडेड करेंगे और वो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपके पास इनइक्वालिटीज़ का होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। तो आपको ग्राफ मेथड के द्वारा इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। तो हमारे पास गिवन इनइक्वालिटीज़ क्या है, x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3 एंड y इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप यहाँ से कंसिडर द इक्वेशंस। तो यहाँ से हम इसको लीनियर इक्वेशन कंसिडर करेंगे। तो कंसिडर द लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ से जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस निकल के आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। जब आप देखिए इस लाइंस को आप ड्रा करेंगे तो हमारे पास जो लाइंस बनती है, तो x इज इक्वल टू 3 लाइंस और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 लाइंस हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 ये हो गया, ये हमारे पास आएगा 1 2 3 4 ये हो जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू 3 लाइन, x से 3 डिस्टेंस पर हमारे पास ये पैरेलल लाइन्स हो जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल लाइन्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास लाइन आ गई x इज इक्वल टू 3। इसके बाद में यहाँ पर कह रहा है y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 हमारे पास ये लाइन हो जाएगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 लाइन हमारे पास हो जाएगी। और ये जो हमारे पास एक्सिस गिवन है वो है x, x डैश, और ये हमारे पास है o, ये हमारे पास है y, ये हमारे पास है y डैश। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही काम है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटीज़ में हम 0,0 रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो पुटिंग 0,0 पुटिंग 0,0 इन इक्वेशंस या इन इक्वेशंस, ठीक है, इन इक्वेशंस आप कह सकते हैं या फिर इनइक्वालिटीज़ कह सकते हैं। इन इक्वेशंस आपके पास क्या है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, वी गेट 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, विच जो कि आपके पास क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको देखना है। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल कर रही है विच इज़ फॉल्स। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो अगर ये आपके पास फॉल्स है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ है, ये देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज़ ये बन रही है, तो इसमें आपके पास जो लीनियर इक्वेशन बन रहा है x इज इक्वल टू 3 लाइन बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ओरिजिन से आउटसाइड बनेगा आपके पास और ये बाहर की तरफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3 के लिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 3, नाउ पुटिंग क्या हो जाएगा, 0,0 इन इक्वेशंस आपके पास क्या है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, वी गेट, तो यहाँ पर हो रहा है 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच इज़ आल्सो फॉल्स। तो ये भी हमारे पास फॉल्स हो रहा है भाई, ये भी आपके पास कंटेन नहीं कर रहा है, ये भी आपके पास ट्रू नहीं है। तो विच आर नॉट ट्रू, या फिर कह सकते हैं विच इज़ आल्सो फॉल्स, ठीक है, विच आर नॉट ट्रू ऐसा आप कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास ट्रू नहीं है। तो देखिए ये भी हमारे पास ट्रू नहीं है, तो ये भी हमारे पास ओरिजिन से आपके पास क्या होगी, आउटसाइड बनेगी, ये भी हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड एरिया जो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, तो दोनों को सेटिस्फाइड करने वाला रीज़न कौन सा है, ये भाग है कि ये भाग रीज़न है आपका, ये रीज़न है कि ये रीज़न है। देखिए ये रीज़न हमारे पास होगा, दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रीज़न हो जाएगा जिसको हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रीज़न हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ गिवन inequalities, the solution of given inequalities यहाँ पर ऐसा लगेगा, द शेडेड पार्ट सो shaded region are the
solution of given inequalities as shown in figure। ठीक है, तो हमारे पास जो सैडेड रीज़न है वो आपके पास क्या है, सैडेड रीज़न वो है, वो आपका सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वलिटीज़ है, जो कि आपके पास फिगर में क्लियर है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। चलिए इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या कह रहा है कि यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ आपके पास गिवन है 3x + 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 12 एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। चलिए इनइक्वालिटीज़ को देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमारे पास गिवन है 3x + 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 12 एंड आल्सो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास तीन इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे पास। तो चलिए इनको हम ड्रा करेंगे। तो कंसिडर लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ से हमारे पास लीनियर इक्वेशंस जो बनेंगे 3x + 2y इज़ इक्वल टू 12, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले सकते हैं, एंड x इज़ इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर ये हमारे पास थर्ड हो जाएगा। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 3x + 2y इज़ इक्वल टू 12। और जब आप इसको ड्रा करेंगे तो ये देखिए इसमें हम पॉइंट्स को निकालेंगे। तो ये देखिए पॉइंट्स को निकाल रहे हैं, एक बार x को 0 करेंगे, जब x को 0 करेंगे तो 2y इज़ इक्वल टू 12, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6, और एक बार y को 0 करेंगे तो 3x इज़ इक्वल टू 12, तो वैल्यू आ जाएगी 4। अब चलिए इन इक्वेशंस को आप ड्रा करेंगे, यहाँ पर इन लाइंस को हम ड्रा करेंगे। तो मैक्सिमम पॉइंट्स आपके पास y पे आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास एक्सेस है, y डैश, ये हमारे पास ओरिजिन है, x है, ये हमारे पास x डैश है। 0,6 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्वाड्रेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0,6 हो जाएगा। 4,0 की बात करें 1 2 3 4, तो ये क्वाड्रेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 4,0 हो जाएगा। और जब आप इसको ड्रा करेंगे देखिए हमारे पास क्या होगा, ये लाइन्स हमारे पास इस तरह से ड्रा हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास लाइन्स आ जाएगी। तो ये हमारे पास लाइन है, और ये लाइन कैसी है, 3x + 2y, 3x + 2y इज़ इक्वल टू 12। अभी हम यहाँ से बात करेंगे x इज़ इक्वल टू 1 लाइन, तो x इज़ इक्वल टू 1 लाइन हमारे पास क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के। तो ये हमारे पास लाइन है x इज़ इक्वल टू 1 लाइन। फिर y इज़ इक्वल टू 2 की बात करें तो y से 2 डिस्टेंस पर हमारे पास क्या है, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनेगी, तो ये हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 2 लाइन। अब चलिए हम बारी बारी से यहाँ पर क्या करेंगे, 0,0 इन इक्वेशंस पर हम पुट करेंगे। तो पुटिंग 0,0 इन इक्वेशंस, कौन सा आपके पास है, 3x + 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे 0 0, तो जाएगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12 हो रहा है, विच आर ट्रू। तो यहाँ पर जो आपके पास लाइंस बनेगी वो हमारे पास ओरिजिन की तरफ होनेगी। ठीक है ना, तो ओरिजिन की तरफ आप बनेगी, नीचे की तरफ बनेगा, तो ये हमारे पास लाइन है, तो ये ओरिजिन की तरफ यानी नीचे की तरफ बनेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और फिर इसके बाद में अब यहाँ पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन से पुट करेंगे। नाउ पुटिंग 0,0, नाउ पुटिंग 0,0 इन इक्वेशंस, कौन सी इक्वलिटीज़ है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच आर नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये ट्रू नहीं है तो ये हमारे पास कहाँ बनेगा, ओरिजिन से आपके पास दूर बनेगा, तो बाहर की तरफ बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, x, ये इनइक्वालिटीज़ है, तो इसमें आप बाहर की तरफ बना लेंगे यहाँ पर। इसके बाद में आप पुट करेंगे, इस इनइक्वालिटीज़ में आप 0,0 पुट करेंगे। नाउ पुटिंग 0,0 इन इक्वेशंस y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास ट्रू नहीं है, विच आर नॉट ट्रू। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास बन रहा है वो बाहर की तरफ बन रहा है, ओरिजिन से दूर बन रहा है आपके पास। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास ये बन जाए, तो अब आपके पास जो कॉमन एरिया, कॉमन रीजन जो हमारे पास बन रहा है वही आपके पास इसका सोल्यूशन होगा इन इक्वलिटीज़ का। तो
तो चलिए यहाँ पर जो कॉमन एरिया आपके पास आएगा वो देखिए हमारे पास ये हो सकता है, यहाँ पर भी देखिए बाहर की तरफ है, यहाँ पर भी बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, और ये आपका अंदर की तरफ है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रीज़न होगा। तो शो द शेडेड रीजन इज़, शो शेडेड रीजन, so the shaded region is the solution of given inequalities, show, so the shaded region is the solution of given inequalities as shown in figure, एज शोन इन फिगर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटीज़ का आपके पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास इस तरह का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 और 3x प्लस 4y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास क्या है, दो इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर गिवन है। चलिए इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ गिवन है, पहली इनइक्वालिटीज़ हमारे पास यहाँ पर है 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 और हमारे पास अगली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास इनइक्वेशंस हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ हैं या इनइक्वेशंस कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पर आपके पास क्या बनाएंगे, इसका लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो कंसिडर लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा और यहाँ पर होगा 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर निकल करके आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हमारे पास वैल्यू है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 और इसको आप पॉइंट्स को निकालेंगे यहाँ से। एक बार x को 0 करेंगे, देखिए x को 0 करेंगे y की वैल्यू 6 आएगी, y को 0 करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर इसके बाद में सेकंड इक्वेशन को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 12। यहाँ से आप कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर भी एक बार हम x को 0 करेंगे, तो x को 0 करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 4y इज़ इक्वल टू 12, तो वैल्यू आएगी 3। y को 0 करेंगे, 3x इज़ इक्वल टू 12, वैल्यू आएगी 4। अब इन दोनों लाइंस को हम यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। चलिए दोनों लाइंस को हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर जब आप दोनों लाइंस को ड्रा करेंगे तो किस तरीके से, आपके मैक्सिमम पॉइंट 6 हो रहा है, तो चलिए 6 ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आप 0,6 की बात करें तो 0,6 हमारे पास क्या हो रहा है, x पे 0 हो रहा है, y पे 6 हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा 0,6 हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो रहा है 3,0, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा 3,0 हो जा रहा है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को इस पॉइंट से आप मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, लाइन्स हो गई। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो लाइन हमारे पास बन रही है वो बन रही है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 बन रहा है। इसके बाद में क्या रहा है 0,3, तो देखिए 0,3 की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 0,3 हो जाएगा। और फिर हम बात करेंगे 4,0 की, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास 4,0 हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेट को इस कोऑर्डिनेट से हम मिला देंगे तो ये हमारे पास लाइन बन रही है यहाँ से। और ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ रही है 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 12 हो जा रही है। अब यहाँ पे बारी बारी से आप 0,0 रखेंगे। तो नाउ पुटिंग 0,0 इन इक्वेशंस 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ये 0 हो जाएगा। तो 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 विच आर नॉट ट्रू। तो ये हमारे पास ट्रू नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास का रीज़न आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन से दूर बनेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास जो रीज़न आ रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास बाहर की तरफ बनेगा ओरिजिन से। अब यहाँ पर देखिए आप 0,0 यहाँ पर रखेंगे। नाउ अगेन पुटिंग 0,0, तो पुटिंग 0,0 इन इक्वेशंस 3x प्लस 4y
3x प्लस 4y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 12। तो यहाँ जब आपने रखा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 12, तो विच आर ट्रू। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास जो रीज़न आएगा वो हमारा अंदर की तरफ बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास अंदर की तरफ हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड रीज़न आएगा तो ये हमारे पास ये जो रीज़न आएगा वो ये आएगा हमारे पास। देखिए ये बाहर की तरफ हो गया, ये आपका अंदर की तरफ होगा, तो ये हमारे पास रीज़न आएगा। तो आप कह सकते हैं सो द सैडेड रीज़न, सो सैडेड रीज़न is the solution of given inequalities as shown in figure। तो जो कि आपके पास फिगर में क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रीज़न का आपके पास सोल्यूशन आ गया है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास इसी तरीके से है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 कह रहा है, और दूसरा हमारे पास क्या है 2x माइनस वाई इज़ लेस देन 0 कह रहा है। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम इसका लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो कंसिडर लीनियर इक्वेशंस। तो जब आप इसका लीनियर इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा हो रहा है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जब आप निकालेंगे तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप इसका पॉइंट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसके पॉइंट्स को बनाएंगे, एक बार x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमारे पास जो पॉइंट्स मिल रहा है 0,4 और 4,0, और ये देखिए ओरिजिन से पास आउट हो रही है क्योंकि हमारे पास इसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। चलिए इसको ड्रा कर लेंगे। देखिए जब आप इसको ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो रहा है 1 2 3 4। तो ये हो रहा है 1 2 3 4। तो ये हमारे पास हो रहा है 0,4, और ये क्वाड्रेंट आ रहा है हमारे पास 4,0। आप इस क्वाड पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिला दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन्स बन गई, और ये लाइन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी देखिए y इज इक्वल टू 2x की हम बात करें तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2x लाइन आपके पास कहाँ से जा रही है ये हम देख लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू 2x, इसका हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। y इज इक्वल टू 2x देखिए हम यहाँ पर रखें तो अगर इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x, और y इज इक्वल टू 2x जब आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में जब आप रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 4, देन 3x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 4/3, यानी y की वैल्यू आएगी 8/3। यानी हमारे पास जो क्वाड्रेंट आ रहा है 4/3, 8/3। तो ये हमारे पास वैल्यू हो रही है समथिंग। अगर हम बात करें x पे आप जो कट कर रहा है वो कट कर रहा है 1 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पर कट रहा है 2 पॉइंट समथिंग। तो ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है वो लगभग यहाँ पे कट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 2x लाइन जो हमारे पास बनेगी वो इस तरीके से हमारे पास इसको कट करते हुए जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x लाइन, या फिर आप कह सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये क्वाड्रेंट आपके पास इसीलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास किस जगह पॉइंट कट कर रहा है, इसलिए आप क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। अगर आप देखें तो ये कट कर रहा है, देखिए 4/3, 8/3 पर कट कर रहा है। चलिए तो इस तरीके से आपने इसको ड्रा कर लिया। अब हम 0,0 यहाँ पर रखेंगे। तो पुटिंग 0,0 इन इक्वेशंस क्या रखेंगे, x प्लस वाई इज़ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ पर जब आप रखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं वैल्यू 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, और ये क्या है विच आर नॉट ट्रू। तो यहाँ पर अगर ये ट्रू नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास जो आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा इस लाइन के लिए कहाँ बनेगा, आपके पास ऊपर की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा यहाँ पे ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन से आपके पास दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो ओरिजिन से हमारे पास पास आउट होती है उसके लिए आप 1,0 रखते हैं। तो नाउ पुटिंग ओरिजिन के लिए आप क्या रखेंगे, ध्यान रखिएगा ओरिजिन के लिए 1,0, जो भी लाइन ओरिजिन से पास आउट होती है उसके लिए आप 1,0 रखते हैं। तो इन इक्वेशंस हमारे पास क्या है
2x माइनस वाई इज़ लेस दैन 0, एक्स की जगह 1 रखना, वाई की जगह 0 रखना है, तो ये हमारे पास आएगी 1 इज़ लेस दैन 0, और ये भी हमारे पास क्या है, विच आर आल्सो नॉट ट्रू, ये भी हमारे पास ट्रू नहीं है। तो ये देखिए ये भी हमारे पास ट्रू नहीं है, तो ये भी हमारे पास ओरिजिन से बाहर की तरफ बनेगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन से बाहर की तरफ बन जाएगा। तो जो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा वो इक्वेशंस आपके पास निकल करके आएगी। तो देखिए इसको भी ये भी सेटिस्फाइड करा, ये भी सेटिस्फाइड, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रीज़न मिल करके आ रहा है वो हमारे पास ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रीज़न है। सो द सेटेड रीज़न, शो द सोल्यूशन ऑफ, सो द सोल्यूशन ऑफ, सो द सेटेड रीज़न is the solution of given inequalities as shown in figure, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो आपके पास फिगर में क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब आपके पास कुछ होमवर्क में है, ये देखिए आपके पास इसी तरीके के लगभग क्वेश्चंस आपके पास लगे हुए हैं, तो ये हमने 4 नंबर तक इसको डिस्कस कर लिया है। तो आगे क्वेश्चंस को आप इसको लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हम कुछ यहाँ पर लिख देते हैं आपको, इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क में कंप्लीट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इक्वेशंस है 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन 1 है, और फिर हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इज़ लेस दैन माइनस 1 है। 6 नंबर की बात करेंगे तो 6 नंबर हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4। 7 नंबर को देखेंगे, 7 नंबर हमारे पास है 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 8 एंड x प्लस 2y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10। 8 नंबर को देखेंगे, x प्लस वाई is less than or equal to 9 and y is greater than x and x is greater than or equal to 0। तो ये देखिए ये जो लाइन बनेगी हमारे पास कहाँ से, ओरिजिन से पास आउट होगी, ठीक है। इसके बाद में 9 नंबर है, 9 नंबर हमारे पास क्या रहा है, 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20, और ये कह रहा है x इज़ ग्रेटर दैन 1, y इज़ ग्रेटर दैन 2। 10 नंबर की बात करेंगे तो 10 नंबर हमारे पास क्या होगा, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज़ लेस देन और इक्वल टू 60, और फिर हमारे पास क्या रहा है, x प्लस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 30। फिर हमारे पास क्या रहा है, x इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये जो x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास एक्सिस होती हैं, x इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास बनेगा तो वो हमारे पास y एक्सिस होगी, और y इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास x एक्सिस होगी, ठीक है। देखिए 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर हमारे पास है 2x प्लस y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4। फिर हमारे पास क्या है, x प्लस वाई, ये हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू 3। फिर हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं, तो जो भी आपको सेटिस्फाइड करेगा तीनों को वो आपके पास रिक्वायर्ड रीज़न हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 4y, ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या रहा है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास यहाँ पर कह रहा है, ये कह रहा है 4x प्लस 3y, ये हमारे पास कह रहा है लेस देन 60। यहाँ पर कह रहा है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। फिर हमारे पास कह रहा है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और फिर यहाँ पर कह रहा है x कामा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास कह रहा है 3x प्लस 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 150 एंड ऑल्सो x प्लस 4y, ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 80 हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे कह रहा है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 15, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर हमारे पास यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, और ये हमारे पास कह रहा है x प्लस 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, और ये हमारे पास कह रहा है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर हमारे पास यहाँ पर कह रहा है x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
और फिर हमारे पास कह रहा है x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास होमवर्क आपका है, तो इनको आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा आप हमें इसको बताइएगा कमेंट में, तो हम इनमें से इन क्वेश्चंस को आपके नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 आपका आएगा उसको हम इसको वीडियो में इन क्वेश्चन को लगा देंगे पार्ट 2 में, जो भी आप क्वेश्चंस कमेंट में करेंगे। और इसके बाद में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आती है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।